नमस्कार दोस्तों, रियल एजुकेशन पर आप लोगों को स्वागत है। आज हम क्लास 12th के मैथ सेकंड चैप्टर इनवर्स त्रिकोणमितिक फंक्शन चालू करने जा रहे हैं, जो आपको बोर्ड एग्ज़ाम में 13 से 15 नंबर के एग्ज़ाम में इससे सवाल आता है, जो आपको एग्ज़ाम के व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये ऐसा एक चैप्टर है जो 12th क्लास के कोई ऐसा एक चैप्टर नहीं है जिसमें ये नहीं संबंधित है। प्रत्येक चैप्टर में इनवर्स त्रिकोणमितिक फंक्शन ज़रूरत है, इसलिए आप इस चैप्टर को बहुत ध्यान से पढ़िएगा और कहीं दिक्कत उक्कत हो तो आप लोग बताइएगा। चलिए, बिना कुछ देर किए हुए मैं चालू करने जा रहा हूँ। सेकंड चैप्टर इनवर्स त्रिकोणमितिक फंक्शंस। इनवर्स मतलब होता है प्रतिलोम, त्रिकोणमितिक का मतलब होता है त्रिकोणमितीय, फंक्शंस का मतलब होता है फलन। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, जिसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे, इसको पढ़ते हैं क्या, इस प्रकार से लिखा हुआ रहेगा तो उसको पढ़ेंगे हम लोग साइन इनवर्स ऑफ एक्स। साइन इनवर्स ऑफ एक्स पढ़ेंगे। साइन इनवर्स, यहाँ एक्स रहेगा तो एक्स पढ़ना है, यहाँ पे वाई रहेगा तो वाई पढ़ना है, यहाँ पे जेड रहेगा तो जेड पढ़ना है। साइन इनवर्स एक्स, यहाँ आर का मतलब इन्वर्स होता है। आर का मतलब इन्वर्स होता है। कभी कभी आप इन्वर्स का सवाल देखेंगे आप तो कहीं कहीं आपको आर्क लिखा हुआ मिलेगा, इन्वर्स नहीं मिलेगा। इन्वर्स का मतलब भी होता है, इन्वर्स से अगर लिखा हुआ रहेगा तो उसका भी मतलब होता है कि ये जो सवाल है वह इन्वर्स त्रिकोणमितिक फंक्शन का है। या आर्क भी लिखा हुआ अगर कहीं मिलेगा तो समझना है कि वह इन्वर्स त्रिकोणमितिक फंक्शन का सवाल है। बच्चे, लिखा हुआ रहेगा साइन थीटा के दी होल स्क्वायर, तो ये जो होता है साइन स्क्वायर थीटा स्क्वायर के बराबर नहीं होता है। साइन थीटा के दी होल स्क्वायर जो होता है वह साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। अगर यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा साइन थीटा के इन्वर्स रहेगा तो इसके मतलब ये साइन इन्वर्स एक्स नहीं होगा, या साइन इन्वर्स थीटा रहेगा तो थीटा नहीं होगा। साइन इन्वर्स थीटा के पावर -1 अगर है ये तो इतना के मतलब होता है कि माइनस को हटाएंगे तो अंश में 1 चला जाएगा। ये ऋणात्मक पावर धनात्मक बन के कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। यहाँ पे इस प्रकार से लिखा हुआ रहेगा x के पावर -1, तो इसको आप लिखेंगे 1/x। कैसे है इस प्रकार से लिखने का दूसरा तरीका इसका ये है कि अगर साइन थीटा लिखा हुआ रहेगा, साइन थीटा बराबर अगर y लिखा हुआ रहेगा तो थीटा बराबर क्या होता है, साइन के एंगल को छोड़ करके बाकी चीज़ को अगर LHS से RHS में ले जाएंगे, LHS से RHS में ले जाएंगे तो इन्वर्स नहीं लगा हुआ रहेगा तो इन्वर्स लग जाएगा, और लगल रहेगा तो हट जाएगा। तो यहाँ पे नहीं लगा हुआ है तो इस साइड में आएगा तो इन्वर्स क्या होगा, लग जाएगा। तो साइन इन्वर्स क्या होगा, y। और समझिए थोड़ा सा, इस प्रकार से अगर लिखा हुआ रहे कॉस इन्वर्स एक्स लिखा हुआ रहेगा, कॉस इन्वर्स एक्स बराबर अगर थीटा लिखा हुआ है तो अगर इस साइड में इन्वर्स लगा हुआ है तो इन्वर्स के मतलब इस त्रिकोणमितिक फंक्शन के एंगल को छोड़ करके बाकी चीज़ों को अगर ऊपर ले जाएंगे, RHS में ले जाएंगे तो इन्वर्स लगा हुआ तो इन्वर्स हट जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस थीटा। अगर सेक थीटा बराबर अगर y है तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, सेक इन्वर्स y हो जाएगा। एंगल को छोड़ करके बाकी चीज़ों को अगर RHS में ले जाएंगे तो इन्वर्स नहीं रहेगा तो इन्वर्स क्या हो जाएगा, लग जाएगा। एक और समझ लीजिए आप, यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा tan इन्वर्स x बराबर अगर z लिखा हुआ है
तो tan इन्वर्स के एंगल को छोड़ करके बाकी चीज़ों को अगर RHS में ले जाएंगे तो ये tan इन्वर्स क्या हो जाएगा, Z हो जाएगा। तो बच्चे फिर से एक बार इसको देख लेंगे आप लोग। साइन इन्वर्स x को इसको रीड कैसे करेंगे, पढ़ेंगे कैसे, तो साइन इन्वर्स x भी कह सकते हैं, साइन इन्वर्स ऑफ x भी कह सकते हैं। r का मतलब होता है इन्वर्स, r का मतलब इन्वर्स होता है। साइन थीटा के दी होल स्क्वायर जो होता है वह साइन स्क्वायर थीटा स्क्वायर के बराबर नहीं होता है। यानी साइन और थीटा के बीच में जो होता है वह गुना का चिन्ह नहीं होता है। थीटा जो होता है वह त्रिकोणमितीय निष्पत्ति को रिप्रेजेंट करता है, त्रिकोणमितीय निष्पत्ति को दर्शाता है। इसलिए यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा स्क्वायर नहीं होगा, केवल साइन स्क्वायर क्या होगा, इतना के बराबर क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा होगा। साइन थीटा के पावर -1 का मतलब होता है साइन इन्वर्स थीटा नहीं होता है। साइन थीटा के पावर -1 का मतलब होता है 1/साइन थीटा। जो भी यहाँ पे पावर रहेगा, माइनस में पावर रहेगा तो माइनस के बदले अंश में 1 चला जाएगा। ये ऋणात्मक पावर धनात्मक बन के नीचे आ जाएगा। यहाँ पे अगर 2 रहेगा बच्चे तो 2 रहेगा तो यहाँ पे 1/ क्या हो जाएगा, साइन थीटा के दी होल स्क्वायर हो जाएगा। 3 रहेगा तो 1/ क्या होगा, साइन थीटा के दी पावर 3 हो जाएगा। जो भी रहेगा, जितना पावर रहेगा अंश में 1, बाकी जो पावर जहाँ पे यहाँ पे जितना भी वैल्यू रहेगा वह हमेशा नीचे आ जाएगा। x के पावर माइनस अगर 1 है तो 1/x हो जाएगा। अगर x के पावर -n है तो माइनस जब हटेगा बच्चे तो अंश में 1 चला जाएगा और ऋणात्मक पावर धनात्मक बन के कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। यहाँ n रहेगा तो x के पावर n हो जाएगा। यहाँ 1 था इसलिए इसके पावर में 1 नहीं लिखें, ऐसे कि किसी चीज़ का पावर में 1 क्या होता है, छिपा हुआ होता है। मैं पढ़ने के लिए क्या बता रहा था आपको कि साइन थीटा बराबर अगर y दिया हुआ रहता है तो साइन थीटा के एंगल को छोड़ करके, किसी भी त्रिकोणमितीय निष्पत्ति के एंगल को छोड़ करके बाकी चीज़ों को LHS से अगर RHS में आप ले जाएंगे तो इन्वर्स नहीं लगा हुआ रहेगा तो इन्वर्स लग जाएगा और लगा हुआ रहेगा तो हट जाएगा। यहाँ पे बच्चे नहीं लगा हुआ है तो एंगल को छोड़ करके बाकी चीज़ को अगर RHS में ले जाएंगे तो इन्वर्स नहीं लगा हुआ तो लग जाएगा। कॉस स्क्वायर x बराबर थीटा है तो यहाँ पे इन्वर्स लगा हुआ है तो एंगल को छोड़ करके बाकी चीज़ों को अगर RHS में ले जाएंगे तो यहाँ पे इन्वर्स हट जाएगा। सेक थीटा बराबर मैंने बताया y, तो यहाँ पे सेक के साथ ही इन्वर्स नहीं लगा हुआ है तो एंगल को छोड़ करके सेक को अगर RHS में आप ले जाएंगे तो इन्वर्स नहीं लगा हुआ है तो लग जाएगा। कुछ भी यहाँ पे हो सकता है, थीटा बीटा गामा कुछ भी हो सकता है, एंगल के रूप में कुछ भी हो सकता है। जो भी रहेगा उस एंगल को छोड़ करके बाकी चीज़ों को अगर RHS में आप ले जाएंगे तो इन्वर्स नहीं लगा हुआ रहेगा तो लग जाएगा। tan इन्वर्स x बराबर z, तो यहाँ पे इन्वर्स लगा हुआ है तो एंगल को छोड़ करके बाकी चीज़ को ऊपर ही ले गए। सॉरी, यहाँ पे x बराबर जो हो जाएगा वह tan z हो जाएगा। x बराबर tan z, यहाँ पे इन्वर्स लगा हुआ था, RHS में लाएंगे तो इन्वर्स हट जाएगा, x बराबर हो जाएगा tan z। बाकी बच्चे आगे की बात हम लोग करते हैं। इन्वर्स ऑफ फंक्शन, इन्वर्स ऑफ फंक्शन का मतलब होता है बच्चे फलन का प्रतिलोम, फलन का प्रतिलोम। तो हम लोग सबसे पहले जानेंगे बच्चे कि फलन का प्रतिलोम होता क्या है, इन्वर्स ऑफ फंक्शन होता क्या है। तो आप लोग पहले यहाँ देख लेंगे, किसी भी फलन के डोमेन को रेंज में या रेंज को डोमेन में बदलना ही इन्वर्स ऑफ
फंक्शन कहलाता है। किसी भी फलन के डोमेन यानी प्रांत, डोमेन यानी प्रांत होता है, तो किसी भी फलन के डोमेन को रेंज में, रेंज यानी परिसर में, या रेंज को डोमेन में बदलना ही इन्वर्स ऑफ फंक्शन कहलाता है। अब डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है, इसकी चर्चा हम लोग बच्चे आगे करेंगे। फिलहाल यहाँ पे ये समझिए कि कोई भी फलन रहेगा, कोई भी फंक्शन अगर दिया हुआ रहेगा, तो उसमें डोमेन को हम लोग रेंज में बदलेंगे, या रेंज को डोमेन में बदलना ही क्या कहलाएगा, इन्वर्स ऑफ फंक्शन कहलाएगा। इन्वर्स ऑफ फंक्शन को, इन्वर्स ऑफ फंक्शन को एफ इन्वर्स से सूचित किया जाता है। एफ इन्वर्स से सूचित किया जाता है। इन्वर्स ऑफ फंक्शन को इतना से डिनोट्स किया जाता है। बच्चे हम लोग एग्जाम्पल से समझेंगे इस बात को कि अगर कोई फलन दिया हुआ रहेगा, कोई फंक्शन दिया हुआ रहेगा एफ एक्स बराबर 1 2 2 2 3 4 5 6, इस प्रकार से कोई फलन दिया हुआ रहेगा, तो आप फिलहाल ये समझिए कि अगर इसको डोमेन कहेंगे तो इसको क्या कहेंगे, रेंज कहेंगे। इसको डोमेन तो इसको रेंज कहेंगे, इसको डोमेन तो इसको रेंज कहेंगे। अगर इसको डोमेन कहा जा रहा है एक को, तो 2 को क्या कहेंगे, रेंज कहेंगे, या 1 को रेंज कहेंगे तो 2 को क्या कहेंगे, डोमेन कहेंगे। फिलहाल अभी समझिए, आगे की बात बताएंगे। फिलहाल यहाँ पे अगर इसको डोमेन कहेंगे तो इसको रेंज, इसको डोमेन कहेंगे तो इसको रेंज, इसको डोमेन कहेंगे तो इसको रेंज कहेंगे। तो रेंज को डोमेन में या डोमेन को रेंज में बदलना ही इन्वर्स ऑफ फंक्शन कहलाता है। यानी इन्वर्स ऑफ फंक्शन को डिनोट्स करते हैं f-1 से, f के पावर -1 से। इसको केवल आगे पीछे करके लिख दीजिए, यही कहलाएगा इस फंक्शन का कोची, इन्वर्स ऑफ फंक्शन। ये फंक्शन दिया हुआ है और इस फंक्शन में जो भी डोमेन मानेंगे उसको आगे पीछे, इसको अगर डोमेन मानेंगे तो इसको रेंज कहेंगे, इसको डोमेन मानेंगे तो उसको रेंज कहेंगे। इसको आगे पीछे लिखना ही क्या कहलाता है, इन्वर्स ऑफ फंक्शन कहलाता है। 2 1 हो जाएगा, यहाँ पे 2 2 हो जाएगा बच्चे, यहाँ पे 4 3 हो जाएगा, और यहाँ पे 6 5 हो जाएगा। ये क्या कहलाएगा, इस फंक्शन का क्या कहलाएगा, इन्वर्स ऑफ फंक्शन कहलाएगा, इन्वर्स ऑफ फंक्शन कहलाएगा। यहाँ तक बच्चे कोई दिक्कत होगा बताएंगे आप लोग, आगे की बात हम लोग करेंगे। कुछ जितना भी आप लोग 11वीं क्लास में आप त्रिकोणमिति का फार्मूला पढ़े हैं, त्रिकोणमिति का जितना भी फार्मूला पढ़े हैं 11वीं क्लास में, उस सब सारे चीज़ को आपको अगर पता होगा तो इन्वर्स के सूत्र जो है, इन्वर्स के जितना भी सूत्र होगा वह त्रिकोणमिति के सहायता से ही निकालेंगे। त्रिकोणमिति के जितने भी फार्मूला है उसी फार्मूला के सहायता से हम लोग इन्वर्स का फार्मूला बनाएंगे। कैसे बनाएंगे थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे आप बच्चे। हम लोग 11वीं क्लास में एक फार्मूला पढ़े थे, साइन ए प्लस बी। साइन ए प्लस बी बराबर एक फार्मूला होता है जिसको हम लोग याद करने का तरीका बताए थे कि साइन कोई एक इंसान आदमी है जो क्या करता है, सबसे पहले साइन अपने पास ए को रखता है, साइन अपने पास ए को रखता है, उसके बाद फिर साइन बोलता है कॉस को कि तू बी को रखो। साइन अपने पास ए को रखता है और कॉस को बी दे देता है। बीच में यहाँ प्लस का साइन रहेगा तो प्लस का साइन देना है। साइन ए को रखा, बी जो है कॉस को दे दिया, तो अब किन क्या करेगा, कॉस को ए देगा और साइन अपने क्या रखेगा, बी रखेगा। याद करने का फार्मूला बताए थे कि साइन ए प्लस बी का फार्मूला क्या होता है, साइन ए प्लस बी का फार्मूला होता है बच्चे साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। साइन इंसान है, आदमी है। ए याद करने का तरीका है कि साइन इंसान आदमी है जो साइन अपने ए को रखा, और साइन जो है बी को कॉस को दे दिया और फिर कॉस को ए दिया, अपने बी रखा। ये याद करने का बताए थे फार्मूला, ट्रिक बताए थे। बाकी इसके सहायता से हम लोग इन्वर्स की फार्मूला कैसे निकालेंगे बच्चे, तो आप लोग समझेंगे। जिसका फार्मूला आप लिखेंगे उसी को मानना है। जैसे इन साइन का फार्मूला लिखे हैं तो साइन वाला देखना कि RHS में साइन वाला कहाँ कहाँ है। साइन वाला जहाँ जहाँ है
उसी को आपको मान लेना है। साइन को मानना है, यहाँ पे साइन के एंगल अलग अलग है तो 2 बार मानना है। साइन के फार्मूला लिखे और साइन के एंगल 3 गो अलग अलग रहेगा तो 3 बार मानना है। लेकिन साइन के एंगल में यहाँ ए और साइन के एंगल में यहाँ बी है तो एंगल 2 गो अलग अलग है तो 2 बार मानना है। यहाँ साइन ए बराबर, यानी सिंपल यही समझना है कि जिसका फार्मूला लिखेंगे उसी को मानना है। साइन के फार्मूला लिखेंगे तो साइन वाला को मानना है। साइन ए बराबर अगर x मानते हैं तो अभी हम बताएं कि साइन के एंगल को छोड़ करके बाकी चीज़ों को अगर RHS हम ले जाएंगे तो यहाँ पे इन्वर्स नहीं लगा हुआ है तो ई पटी आएगा तो इन्वर्स लग जाएगा। साइन इन्वर्स क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे साइन b बराबर अगर y मान लेते हैं, साइन b बराबर अगर y मानते हैं तो b बराबर बच्चे क्या हो जाएगा, साइन इन्वर्स y हो जाएगा। साइन इन्वर्स क्या होगा, y। लेकिन यहाँ पे हमको किसका वैल्यू चाहिए, cos b का भी वैल्यू चाहिए और cos a का भी वैल्यू चाहिए। cos b का भी वैल्यू चाहिए और cos a का भी वैल्यू चाहिए। तो ये किसके सहायता से निकालेंगे, ये अगर cos b का अगर वैल्यू निकालना है तो साइन b के सहायता से निकाल लेंगे और cos a का अगर वैल्यू निकालना है तो साइन a के सहायता से निकाल लेंगे। तो बच्चे 10th क्लास में लोग पढ़े थे एक फार्मूला, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर कितना होता है, 1। तो अगर हम आपसे पूछे कि कॉस स्क्वायर एक्स बराबर क्या होगा तो ये प्लस में बचे तो ये पटी आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में। तो हम आपसे पूछे कि कॉस एक्स बराबर क्या होगा तो स्क्वायर में तो ये पटी आएगा तो रूट में, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। यानी डायरेक्ट मैं आपसे पूछूं कि बताइए अगर साइन के एंगल में यहाँ ए है तो यहाँ पे अगर ए रहेगा तो यहाँ पे ए हो जाएगा, यहाँ पे बी रहेगा तो यहाँ बी हो जाएगा। तो यहाँ पे डायरेक्ट मैं आपसे पूछूं कि कॉस बी बराबर क्या फार्मूला होगा तो अंडर रूट 1 माइनस क्या होगा, साइन स्क्वायर बी हो जाएगा। अंडर रूट 1 माइनस साइन बी, तो साइन बी का वैल्यू तो पता नहीं है, सॉरी ए का मान निकाल रहे हैं, यहाँ ए रखेंगे तो यहाँ पे ए रखेंगे। कॉस ए बराबर हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो 1 माइनस साइन ए का वैल्यू कितना है, एक्स है तो एक्स का स्क्वायर कर दीजिए। यहाँ पे कॉस बी बराबर क्या होगा फार्मूला बच्चे, 1 माइनस हो जाएगा यहाँ पे साइन स्क्वायर बी हो जाएगा। जो बातें आप लोग पीछे क्लास में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे अंडर रूट 1 माइनस साइन बी, अगर स्क्वायर आप हटा के देखेंगे तो क्या लिखा हुआ है, साइन बी लिखा हुआ है, जबकि साइन बी का वैल्यू कितना है, वाई है तो वाई लिख दीजिए। यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दीजिए। तो ये किसका वैल्यू बच्चे मिल गया, कॉस बी का वैल्यू मिल गया। और ये बच्चे किसका वैल्यू हो गया, तो कॉस ए का वैल्यू हो गया। और बाकी अब चल देंगे यहाँ से, क्या लिखा हुआ है बच्चे, साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी। अब यहाँ साइन ए बराबर क्या माने थे, तो एक्स माने थे तो एक्स लिख देना है बच्चे। और कॉस बी, तो कॉस बी के बदले क्या लिखना है, अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस कॉस ए का वैल्यू क्या है बच्चे, तो कॉस ए बराबर यहाँ से निकल के आया है अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू साइन बी। तो साइन बी बराबर बच्चे क्या माने थे हम लोग, वाई, तो वाई लिख देना है। अब बताइए साइन के एंगल को छोड़ करके साइन को अगर RHS में आप ले जाएंगे तो इन्वर्स नहीं लगा हुआ है तो इन्वर्स लग जाएगा। तो यहाँ पे साइन इन्वर्स क्या हो जाएगा, एक्स इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस गुना में है बच्चे तो आगे पीछे आप लिख सकते हैं। तो वाई इंटू अंडर रूट 1 माइनस क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे बच्चे ए और बी का भी मान पता हमको है तो यहाँ पे लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। ए और बी का मान रखने पर, ए और बी के मान रखने पर, तो ए बराबर क्या है बच्चे, तो ए बराबर आपका है साइन इन्वर्स एक्स और बी बराबर क्या है, तो साइन इन्वर्स वाई बराबर साइन इन्वर्स एक्स इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये बच्चे आपको इन्वर्स त्रिकोणमितिक फंक्शन का पहला फार्मूला हो गया।
आपसे डायरेक्ट यहाँ पे इस तरह से सवाल रहेगा कि साइन इन्वर्स एक्स प्लस से साइन इन्वर्स वाई, इस पर आधारित सवाल रहेगा। साइन इन्वर्स एक्स प्लस साइन इन्वर्स वाई बराबर क्या फॉर्मूला होता है, तो साइन इन्वर्स एक्स इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर बच्चे यहाँ पे एक्स है तो ब्रैकेट रूट के अंदर क्या रहेगा, वाई रहेगा। अगर ब्रैकेट के बाहर वाई है तो उसके साथ जो रूट में रहेगा वह क्या रहेगा, एक्स रहेगा। तो आपको ये बातें याद रखना होगा कि साइन इन्वर्स एक्स प्लस साइन इन्वर्स वाई बराबर क्या होता है, तो साइन इन्वर्स एक्स इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। तो बच्चे यहाँ पे साइन इन्वर्स एक्स प्लस साइन इन्वर्स वाई बराबर हमने फार्मूला देखा कि साइन इन्वर्स एक्स इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। बच्चे यहाँ पे प्लस रहेगा तो यहाँ पे बीच में प्लस होगा, यहाँ पे माइनस रहेगा तो बीच में क्या होगा, माइनस होगा। यानी आपका इसका दूसरा फार्मूला क्या बनेगा, साइन इन्वर्स एक्स माइनस साइन इन्वर्स वाई बराबर साइन इन्वर्स एक्स इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, बीच में माइनस है तो यहाँ पे देना है माइनस वाई इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये बच्चे आप लोग को घर से प्रूव करके आना है। ये तो फार्मूला डायरेक्ट याद ही करना है, यही डायरेक्ट यूज होगा, लेकिन आप लोग को घर से प्रूव करके देखना है साइन ए माइनस बी के फार्मूला पर। आगे बच्चे हम लोग तीसरा जो फार्मूला बनाएंगे, जो मैं स्टार बना के लिखा रहा हूँ उसको भी आप लोग याद करेंगे, साथ में जो नंबरिंग मैं 1 1 2 करके लिखवाऊँगा उसको भी आप लोग याद करिएगा। कैसे कि ये जो स्टार बनवा के लिखवा रहा है, त्रिकोणमिति का जो फार्मूला लिखवा रहा हूँ वो भी बड़ी काम का चीज़ है, वो भी आपको हर चैप्टर में 12th क्लास के हर चैप्टर में लगभग यूज होने वाला है। और ये तो इन्वर्स वाला लागू ही होगा, इन्वर्स वाला भी फार्मूला लागू होगा और त्रिकोणमितिक फार्मूला भी लागू होगा, इसलिए दोनों को बच्चे ध्यान में रखेंगे। कहीं पे कोई दिक्कत हो तो एक बार बताइए आप लोग। कॉस ए प्लस बी बराबर फार्मूला होता है, कॉस बताएं, याद करने का तरीका बताए थे। ये कॉस बेईमान है जो अपने साथ पहले दोनों को रखता है, कॉस ए इंटू कॉस बी। कॉस क्या किया, दोनों को पहले अपने साथ रखा, यहाँ पे बीच में प्लस है तो यहाँ पे क्या देना है, माइनस। साइन ए इंटू साइन क्या होगा, बी होगा। कॉस ए प्लस बी का फार्मूला होता है कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी होता है। लेकिन मैंने अभी पिछले फार्मूला में बताया कि जिसका फार्मूला लिखते हैं उसी को मानना होता है। साइन का फार्मूला लिखेंगे तो साइन को मानना है, अगर कॉस के फार्मूला लिखेंगे बच्चे तो कॉस को मानना है। तो कॉस का मैंने यहाँ पे फार्मूला लिखा है तो कॉस वाला को मानेंगे, यानी कॉस ए बराबर एक्स मानेंगे तो ए बराबर क्या हो जाएगा, तो कॉस के एंगल को छोड़ करके बच्चे कॉस को RHS में ले जाएंगे तो इन्वर्स नहीं लगा हुआ है तो इन्वर्स लग जाएगा, यानी कॉस इन्वर्स क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। लेकिन इसके सहायता से यहाँ पे साइन ए निकालना चाहते हैं कि साइन ए बराबर क्या होगा, तो साइन ए बराबर हम लोग 10th क्लास में एक फार्मूला पढ़े थे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए होता है, अंडर रूट 1 माइनस कॉस से स्क्वायर को हटा के देखेंगे तो क्या लिखा हुआ है बच्चे, यहाँ पे कॉस ए लिखा हुआ है और कॉस ए का वैल्यू कितना है, एक्स है तो एक्स लिख देना है, स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे, क्यूब रहेगा तो क्यूब करेंगे, जो भी रहेगा पावर वही पावर को लिखना है। तो ये साइन ए का वैल्यू बच्चे कितना आ गया, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कॉस का फार्मूला लिखे तो कॉस वाला को मानना है, तो कॉस बी बराबर वाई मान लेंगे। एंगल कॉस का अलग अलग है तो अलग अलग मानना भी पड़ेगा। तो यहाँ पे बी बराबर क्या हो जाएगा, तो कॉस इन्वर्स हो जाएगा वाई। इसके सहायता से बच्चे हम लोग साइन बी का मान निकालेंगे। साइन बी बराबर एक फार्मूला होता है अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी होता है। अंडर रूट 1 माइनस स्क्वायर हटा के आप बच्चे देखेंगे तो कॉस बी लिखा हुआ है और कॉस बी का वैल्यू कितना है, कॉस बी बराबर क्या माने हैं, कॉस बी बराबर वाई माने हैं तो वाई लिखेंगे, स्क्वायर है तो स्क्वायर लिखना है। ये बच्चे किसका वैल्यू आ गया, साइन बी का वैल्यू आ गया। अब आप लोग देखेंगे जिसका फार्मूला लिखे हैं
उसी को लेकर चल दीजिए। कॉस ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी बराबर कॉस ए, तो कॉस ए बराबर एक्स माने है तो एक्स लिखेंगे, कॉस बी बराबर वाई माने है तो वाई लिखना है, माइनस साइन ए का वैल्यू कितना निकल के आया है बच्चे, √1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू साइन बी बराबर क्या निकल के आया है, √1 माइनस वाई स्क्वायर। अब यहाँ थोड़ा सा समझेंगे, कॉस के एंगल को छोड़ करके कॉस को RHS में ले जाएंगे तो इन्वर्स नहीं है तो इन्वर्स लग जाएगा, तो कॉस इन्वर्स हो जाएगा एक्स वाई माइनस, बच्चे थोड़ा सा यहीं पे मैं समझाना चाहता हूँ कि अगर लिखा हुआ रहेगा √a इंटू √b तो इसको आप लिखेंगे √ab, √ क्या लिखेंगे बच्चे, ab लिखेंगे। तो यहाँ पे इसको अगर a मानते हैं इसको b मानते हैं तो ये लिखा हुआ है √a इंटू √b के रूप में, इतना बराबर होता क्या है, √a इंटू b। तो a का काम कौन कर रहा है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर। अब यहाँ से a और b का वैल्यू बच्चे क्या कर देना है, पुट कर देना है। तब पुट द वैल्यू ऑफ a एंड b, a और b के मान रखने पर, तो a और b के मान जब रखेंगे तो a बराबर क्या निकल के आया है बच्चे, कॉस इन्वर्स x प्लस b का मान क्या निकल के आया है, कॉस इन्वर्स y बराबर कॉस इन्वर्स x इंटू वाई माइनस √1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर। ये बच्चे आपको इन्वर्स का तीसरा फार्मूला हो गया। और इस प्रकार से इन्वर्स का बहुत सारे फार्मूला हैं। यहाँ पे कॉस से, अगर कॉस इन्वर्स से एक्स प्लस कॉस इन्वर्स वाई है, अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ पे बीच में माइनस होगा, यहाँ पे बच्चे माइनस रहेगा तो यहाँ पे क्या होगा, प्लस होगा। तो इसको आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे। तो बच्चे हम लोग अभी देखें कॉस इन्वर्स एक्स प्लस कॉस इन्वर्स वाई बराबर कॉस इन्वर्स एक्स वाई माइनस √1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर। यहाँ पे बच्चे प्लस रहेगा तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस रहेगा बच्चे तो यहाँ पे प्लस होगा, बाकी सब सेम होगा। तो बच्चे ये आप लोग होमवर्क में करके आएंगे। कॉस इन्वर्स एक्स प्लस कॉस इन्वर्स एक्स माइनस कॉस इन्वर्स वाई बराबर कॉस इन्वर्स एक्स वाई, यहाँ पे बच्चे माइनस है तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस √1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर। ये बच्चे इन्वर्स का चौथा फार्मूला हो गया। अब हम लोग सीखेंगे इन्वर्स का पांचवा फार्मूला, tan a प्लस बी। मैं फिर से बता दूं आपको कि जो स्टार बना कर लिखवा रहा हूं वो भी आपको ध्यान में रखना है और इन्वर्स को तो ध्यान में रखना ही है। tan a प्लस बी बराबर बच्चे फार्मूला होता है tan a प्लस tan b बट्टा 1 माइनस tan a इंटू tan b होता है। मैंने आपको बताया कि जिसका फार्मूला लिखेंगे बच्चे उसी को मानना है। tan का फार्मूला लिखेंगे तो tan को ही मानना है, लेकिन tan का अगर एंगल बच्चे अलग अलग है तो मानना भी अलग अलग है। tan का एंगल यहाँ पर a है, tan का एंगल यहाँ b है, तो tan को 2 बार मानना पड़ेगा। यानी tan a बराबर अगर हम लोग x मानते हैं तो tan b बराबर y मानेंगे। tan a को भी मानना है, tan b को भी मानना है। जिसका बच्चे फार्मूला लिखेंगे उसी को मानेंगे। tan का फार्मूला लिख रहे हैं तो tan को मानेंगे, लेकिन tan का एंगल अगर अलग अलग है तो मानना भी है बच्चे अलग अलग। tan a बराबर क्या हो जाएगा x और tan b बराबर क्या होगा y। उसके बाद tan, इस फार्मूले में tan के अलावा कोई दूसरा चीज़ है नहीं, तो इसके सहायता से कुछ दूसरा चीज़ निकालने की ज़रूरत नहीं है। पिछले फार्मूला में हमने क्या देखा था कि साइन को मान रहे थे तो उसके सहायता से कॉस निकालना पड़ रहा था, या साइन वाला में देखे थे कि साइन को माने थे तो उसके सहायता से कॉस वाला निकालना पड़ा था। लेकिन यहाँ पे बच्चे tan का फार्मूला में केवल tan को मानने के बाद उसके सहायता से कुछ निकालने की ज़रूरत नहीं है, केवल इसमें tan ही है, tan के अलावा दूसरा चीज़ है नहीं, तो केवल tan को ही
मानना है, उसके सहायता से कुछ निकालने की ज़रूरत नहीं है। तो डायरेक्ट क्या करेंगे अब, टेन ए प्लस बी बराबर, टेन ए बराबर एक्स माने तो एक्स लिखेंगे, प्लस टेन बी बराबर क्या है बच्चे, टेन बी बराबर वाई तो वाई लिखना है, और बट्टा में वन माइनस टेन ए बराबर एक्स लिख दीजिए इंटू टेन वाई टेन बी बराबर क्या लिख देना है, वाई। टेन के एंगल को छोड़ करके बच्चे टेन को RHS में ले जाएंगे तो इन्वर्स नहीं लगा हुआ तो इन्वर्स लग जाएगा। टेन इन्वर्स एक्स प्लस वाई बट्टा वन माइनस एक्स इंटू वाई होगा। पुट द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, पुट द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, ए और बी के मान पुट करने पर, रखने पर, तो ए बराबर क्या है बच्चे, तो ए बराबर यहाँ से निकल के आएगा टेन इन्वर्स एक्स, और यहाँ से बी बराबर बच्चे निकल के आएगा टेन इन्वर्स वाई। यहाँ पुट कर दीजिए तो टेन इन्वर्स एक्स प्लस बी के जगह पर क्या रखेंगे आप, टेन इन्वर्स वाई बराबर टेन इन्वर्स एक्स प्लस वाई बट्टा वन माइनस एक्स इंटू वाई। ये बच्चे आपको इन्वर्स के पांचवा फार्मूला निकल के आ गया। और ये जो है टेन वाला जो है इन्वर्स में सबसे ज़्यादा यूज होता है, और इससे बच्चे सवाल भी ज़्यादा एग्जाम में रहता है, इसलिए खास करके इस फार्मूला को आप बहुत बढ़िया से ध्यान में रखेंगे। मैंने क्या बताया, टेन ए प्लस बी बराबर फार्मूला बताया टेन ए प्लस टेन बी बट्टा वन माइनस टेन ए इंटू टेन बी। मैंने बताया था आपको कि जिसका फार्मूला लिखेंगे उसी को मानना है। टेन के फार्मूला लिखें तो टेन को मानेंगे, लेकिन टेन का एंगल अगर अलग अलग है बच्चे तो मानना भी अलग अलग है। तो टेन ए बराबर अगर एक्स मान लिए तो ए के सहायता से, मतलब इसके सहायता से ए का वैल्यू निकाल लिए। ए को छोड़ करके टेन को RHS में ले गए तो इन्वर्स नहीं था तो इन्वर्स हो गया। टेन बी बराबर वाई तो बी बराबर बच्चे हो जाएगा टेन इन्वर्स वाई। अब यहाँ पे फार्मूला था टेन ए प्लस बी, तो टेन ए प्लस बी लिख दिए, बराबर में टेन ए बराबर एक्स माने तो एक्स लिख दिए, प्लस में टेन बी बराबर वाई माने हैं तो यहाँ पे टेन बी के जगह पर वाई लिख दिए, बट्टा में वन माइनस एक्स, टेन ए के जगह पर क्या लिखेंगे बच्चे, एक्स लिखना है, इंटू टेन बी के जगह पर क्या लिखना है, वाई। टेन के एंगल को छोड़ करके बच्चे टेन को ले जाएंगे कहाँ, RHS में, तो ए प्लस बी बराबर हो जाएगा टेन इन्वर्स एक्स प्लस वाई बट्टा वन माइनस एक्स इंटू वाई। अब यहाँ से ए और बी के वैल्यू को रख देंगे तो टेन इन्वर्स एक्स, ए बराबर क्या है टेन इन्वर्स एक्स, बीच में प्लस है तो प्लस देना है, और बी का वैल्यू क्या है टेन इन्वर्स वाई, तो यहाँ पे टेन इन्वर्स वाई और टेन इन्वर्स एक्स प्लस वाई बट्टा एक्स माइनस वाई। ए बच्चे आपको पांचवा फार्मूला हो गया। छठा फार्मूला आपका है टेन इन्वर्स एक्स माइनस टेन इन्वर्स वाई। अगर बीच में प्लस है बचे तो ऊपर प्लस होगा, नीचे क्या होगा माइनस, लेकिन अगर बीच में माइनस है तो ऊपर क्या हो जाएगा, ऊपर बच्चे माइनस हो जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये आपको इन्वर्स का क्या है, छठा फार्मूला है जो आपको होमवर्क में इसको प्रूव करके आना है। जिसको जिसको मैंने आपको प्रूव करने के लिए दिया हूँ उसको आप लोग प्रूव करके आएंगे। बाकी बच्चे अगले क्लास में इसके आगे की बातें हम लोग पढ़ेंगे, इसके आगे की थ्योरी हम लोग पढ़ेंगे। इसलिए यहाँ तक कि आज की क्लास से जो भी दिक्कत आपको कहीं पे अगर बुझाएगा तो आप बताइएगा हमें, वहाँ पे सुधारने का प्रयास करेंगे। और आप कंटिन्यू देखें, लगातार देखें तो हर बातें आपको बहुत बढ़िया से समझ में आएगा। और कहीं दिक्कत भी होगा तो आप लोग एक बार ज़रूर बताइएगा, वहाँ पे हम सुधारने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।